England, that is Edward. Enter Malcolm and Macduff. Malcolm, let us seek out some desolate shade. Desolate मतलब deserted, खाली जगह, deserted. Let us seek out some desolate shade and there weep our sad bosoms empty. Bosoms मतलब heart. Heart. So let's share the feelings of a heart. कोई एक खाली जगह चलते हैं, कोई lonely shady जगह चलते हैं, and then we can talk our heart out. हम लोग अपने दिल की बात share कर सकते हैं. Macduff, let us rather hold fast the mortal sword. Mortal मतलब deadly. Mortal means deadly. And like good men, good मतलब honorable. Honorable. (115) Act 4 Scene 3. 3 लोगों के पास सिर्फ एक बुक, वो भी इनकी. आप दोनों भूल गए. क्या भूल गए? आज क्लास से भूल गए, बुक लाना भूल गए, कि बस उठे और चले आए थे. Let us rather hold fast the mortal sword. Mortal means deadly. And like good men, good means honorable. Bestride our dawn fallen birthdom. Bestride का मतलब है stand over. Birthdom means country. Birthdom means country. तो मैल्कम जो है मैकडफ से कहता है चलो किसी जगह चलें और अपने दिल का जो गम है वो हल्का करते हैं. लेट्स टॉक आवर हार्ट आउट. तो मैकडफ इस चीज पर रिप्लाई करता है कि हमें कन्वर्सेशन नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या निकालनी चाहिए? अपनी स्वॉर्ड निकालनी चाहिए ताकि हम अपनी डाउन फॉलन कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें. सो दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन. ठीक, ये बात करने का अब समय नहीं रह गया है. हमें जो है अब अपनी कंट्री को सेव करना है फ्रॉम द ट्रेटर मैकबेथ. सो दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक, वी शुड टेक आउट अ स्वॉर्ड राइट नाउ. ईच न्यू मॉर्न, मॉर्न मतलब मॉर्निंग. ईच न्यू मॉर्न, न्यू विडोज हाउल, हाउल मतलब क्राई. तो स्कॉटलैंड में सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि हर सुबह के साथ कोई ना कोई जो है नया इंसान मर जाता है. सो एवरी डे अ वुमन इज बिकमिंग अ विडो. न्यू ऑर्फन्स क्राई, एवरी डे देयर इज अ चाइल्ड हु हैज बिकम ऑर्फन. न्यू सॉरोस strike heaven on the face that it resounds. Resounds मतलब echo. Echo. That it resounds as if it felt. Felt मतलब empathize. 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 I hope you know what empathy means. Empathy का मतलब empathy. एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, दूसरा होता है एम्पैथी. ठीक है, जब आप किसी के साथ सिंपैथाइज करते हैं तो फिर आप क्या फील कर होते हैं? पिटी, कंपैशन, दया. जब आप किसी के साथ एम्पैथाइज करते हैं तब आप उसके प्रॉब्लम्स को एक्चुअली जेन्युइनली फील कर सकते हैं. ठीक, जैसे कि आपको खुद समझ में आए कि ये अगर मेरे साथ हो रहा होता तो मुझे कैसा लगता. तो आपको सिर्फ दया नहीं आ रही है, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अनदर पर्सन. देन दैट मीन्स दैट यू कैन एम्पैथाइज विद द पर्सन. That it resounds as if it felt with Scotland and yelled out like syllable of dolor. Syllable of dolor means similar cry of pain. Similar cry of pain. Similar cry of pain.
So every morning there is a new widow, every morning there is a new orphan, and every day a new sorrow emerges. एक new sorrow emerge होती है, और जब लोग जो है उस दर्द में चिल्लाते हैं तो हेवन क्या करता है, उनके दर्द को समझता है, एम्पैथाइज करता है, और जब उनके चिल्लाने की आवाज एको करती है, ठीक, जब वो रिसाउंड करती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि नेचर भी उनके ग्रीफ को समझ पा रहा है और एक सिमिलर क्राई जो है अपने एको में दे पा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। मैकडफ कह रहा है सबसे पहली चीज क्या, कि ये टाइम बात करने का नहीं है, बल्कि किस चीज का है, स्वॉर्ड उठाने का है, एक्शन लेने का है। क्यों है, क्योंकि स्कॉटलैंड की कंडीशन क्या हो रही है, हर दिन कोई ना कोई इंसान मर रहा है, हर दिन जो है कोई ना कोई वुमेन जो है विडो हो रही है, बच्चा ऑर्फन हो रहा है, और इतनी ज्यादा वहां पे ग्रीफ है, इतनी सैडनेस है कि नेचर भी जो है अब लोगों के दुख के साथ एम्पैथाइज कर रहा है। क्लियर एवरीवन? मैल्कम, व्हाट आई बिलीव आई विल वेल, वेल मतलब मोन, मोन MOURN, मोन का मतलब क्या होता है, दुख मनाना, शोक मनाना। MOURN, स्पेलिंग सही लिखिएगा। What I believe I will wail, what no believe, and what I can redress, redress मतलब put right, and what I can redress, put right, ठीक करना, करेक्ट करना। As I shall find the time to friend, इसका मतलब लिख लिया, suitable time and opportunity, suitable time and opportunity, suitable time and opportunity I will। तो मैल्कम जो है रिप्लाई करता है और कहता है, मैं जिस चीज पे यकीन करूंगा मैं उसी चीज पे दुख मनाऊंगा, ठीक, मैं हर बात का जो है शोक नहीं मनाने वाला। तो जो चीजें मुझे लगेंगी कि हाँ वाकई में ऐसी हैं, मैं उन्हीं चीजों पे मोन करूंगा। जो मैं जानता हूं, जो मेरी नॉलेज में, व्हाट आई नो, आई एम गोइंग टू बिलीव ओनली दैट, एंड आई एम गोइंग टू मोन ओनली ऑन थिंग्स दैट आई बिलीव हैव एक्चुअली हैपेंड। व्हाट आई कैन रिड्रेस एज आई शैल फाइंड द टाइम टू फ्रेंड, एंड व्हाट आई कैन एक्चुअली करेक्ट, मैं क्या चीज स्कॉटलैंड में सही कर सकता हूं, वो मैं तभी करूंगा जब मेरे लिए सही समय होगा, सही अपॉर्चुनिटी होगी। तो मतलब कि जब मैकडफ कह रहा है कि ये टाइम एक्शन लेने का है, तो मैल्कम उसे क्या जवाब दे रहा है, कि मैं हर बात पे यकीन नहीं करने वाला, मैं उसी बात पे दुख मनाऊंगा जो मुझे लगता है कि सही है, और जब मैं जानूंगा कि कोई चीज एक्चुअली हुई है तभी मैं उस पर यकीन करूंगा, और करेक्शन पुट राइट तो मैं तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि ये कन्वीनियंट टाइम और अपॉर्चुनिटी है। ठीक, What you have spoke, it may be so perchance. तो what you have just told me, जो तुम मुझे बता रहे हो स्कॉटलैंड की हालत, it may be so perchance. Perchance मतलब perhaps. Perhaps it might be true. हो सकता है तुम सच बोल रहे हो. Perhaps it might be true. This tyrant whose sole name blisters our tongues. ये tyrant जिसका नाम लेने से जबान पे blisters, छाले पड़ जाते हैं. किसके बारे में बोल रहा होगा? Macbeth. This tyrant whose sole name blisters our tongues was once thought honest. तो ये tyrant, ये Macbeth, अब जिसका नाम लेना भी बेकार हो गया, उसका नाम लेने से जबान पे जो है blisters पड़ जाते हैं, ये भी कभी कैसा माना जाता था? बहुत ही honest माना जाता था, इसको भी लोग जो है बहुत honest कहते थे। You have loved him well. Macbeth से कहता है तुम भी तो Macbeth को बहुत मानते थे, you also loved him. Oppressor, ऑप्रेसिव, जिसका बिहेवियर ऑप्रेसिव हो, दबाने वाला, धमकाने वाला, जो लोगों को फ्रीडम ना दे, अपने मन का करे, तानाशाही, हिटलर। You have loved him well, he has not touched you yet. So you also loved him, you were also very fond of him earlier, and I see that he has not done any harm to you. तुम्हें तो अभी तक उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। I am young, young का मतलब है inexperience, inexperience, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। But something you may deserve of him through me. But I know that if I am actually caught by you, तुम अगर मुझे पकड़ कर ले गए मैकबेथ के पास, then you can deserve something out of me.
ठीक, अगर तुमने मुझे फंसा लिया, तो मुझे यहाँ पे इंग्लैंड में जो है ढूंढ रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो हो सकता है तुम किसके आदमी हो, मैकबेथ के आदमी हो। तुम भी तो जो है पहले उसके बड़े जो है दोस्त हुआ करते थे, अभी तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बाकी सब तुम मरते चले जा रहे हैं, तुम तो यहाँ पे सेफली आ गए हो। तो मुझे ये पता है कि अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम उससे काफी रिवॉर्ड पा जाओगे, ठीक, यू कैन डिजर्व समथिंग आउट ऑफ मी। एंड विजडम टू ऑफर अप अ वीक पुअर इनोसेंट लैम्ब टू अपीज एन एंग्री गॉड। अपीज मतलब पैसिफाई, काम डाउन, pacify, pacify. So you might get some favor from Macbeth through me, and it might be wise also कि तुम मुझे एक sacrificial lamb की तरह ऑफर कर दो, बलि का बकरा बना दो। किस चीज के लिए? उन नाराज भगवान को मनाने के लिए। कौन है नाराज भगवान? मैकबेथ। तो मैकबेथ इस वक्त जो है एक किंग हो चुका है, एक रूलर हो चुका है, एक डेस्पोटिक रूलर हो चुका है, ऑटोक्रेटिक रूलर हो चुका है। तो हो सकता है उसका फेवर पाने के लिए तुम मुझे बलि का बकरा बना दो। तो मुझे नहीं पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है, हो सकता है तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो, एज अ स्पाई बनकर आए हो, मुझे मैकबेथ के पास ले जाने आए हो। मैकबेथ उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है आई एम नॉट ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब डिसीटफुल, डिसीटफुल, मैं धोखा नहीं देने वाला हूं। आई एम नॉट डिसीटफुल, आई एम नॉट ट्रेचरस। मैल्कम बट मैकबेथ इज, तुम नहीं हो, लेकिन कौन है? मैकबेथ तो है, फॉर श्योर ही इज। अ गुड एंड वर्चुअस नेचर में रिकॉइल, रिकॉइल मतलब श्रिंक बैक, श्रिंक बैक, श्रिंक बैक मतलब पीछे हट जाना। इन एन इंपीरियल चार्ज, इंपीरियल मतलब रॉयल, चार्ज मीन्स कमांड, इंपीरियल रॉयल, चार्ज मतलब कमांड। सो मैकबेथ सेज कि ठीक है तुम डिसीटफुल नहीं हो, लेकिन कौन डिसीटफुल है? मैकबेथ तो है डिसीटफुल, पक्का डिसीटफुल है। और हो सकता है कि एक राजा का जो है जब आदेश आ जाए, कमांड आ जाए, उसका हुक्म आ जाए, तो तुम्हारा ऑनेस्ट और वर्चुअस नेचर भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तुम्हें उसकी बात माननी पड़े, तुम कंपेल हो जाओ। तो डिसीटफुल मैकबेथ है, और अगर वो इस वक्त तुम्हें चार्ज देगा, तुम्हें कमांड देगा, तो तुम कितने भी वर्चुअस हो, कितने भी ऑनेस्ट हो, तुम्हें किसकी बात माननी पड़ेगी? मैकबेथ की। But I shall crave your pardon. Crave मतलब desire. But I shall crave your pardon. But I beg your pardon. मुझे माफ करना. Please forgive me. That which you are, my thoughts cannot transpose. Transpose मतलब alter. So please forgive me अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो, क्योंकि तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है, ये मेरे सोचने से क्या ऑल्टर हो सकता है? If I think that you are treacherous, if I think you are a spy, my thinking is not going to change any fact of yours. मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या ओपिनियन रख रहा हूँ, ये तुमको बदल नहीं सकता। तो मेरी सोच है, तुम क्या हो ये तुम्हारी असलियत है, ठीक? तो forgive कर देना, माफ कर देना अगर मैं ज्यादा बोल दिया हूं तो। Angels are bright still, though the brightest fell. Brightest का रेफरेंस क्या है, allusion क्या है, लिख लीजिए। The brightest angel refers to Lucifer. The brightest angel refers to Lucifer. Lucifer कौन था? Devil. Devil को और क्या बोल सकते हैं? Satan. यही सेटन, शैतान वर्ड जो है बन गया, सेटन, डेविल। ल्यूसिफर के लिए, सेटन के लिए कहा जाता है दैट ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द क्राइस्ट एंजल्स। क्राइस्ट के एंजल में से एक था, लेकिन उसको जेलसी हो गई, वो एनवियस तब हो गया जब क्राइस्ट ने उसे फेवर नहीं दिया बल्कि किसी और को फेवर दे दिया। सो ही मेड अ ग्रुप ऑफ एंजल्स। उसने अपना खुद का एक गैंग बनाया और कहा कि अब मैं दिखाऊंगा इनको जो है भगवान को ही मैं दिखाता हूँ। और वो अपना ग्रुप लेके निकल गया कि मैं भी एक जगह बनाऊंगा, हेल।
ठीक, हेवन से बाहर निकल गया एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन प्लेस, आई विल बिकम द किंग ऑफ दैट प्लेस, मैं हेल का राजा बनूंगा। और उसने जो है अपनी तरफ लोगों को करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर कभी आपने हॉरर मूवीज देखी हैं इंग्लिश वाली, तो आप हमेशा देखिए ये लोग जब भी सेटन डेविल का रेफरेंस देते हैं, ये लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं कि डेविल आपको टेम्प्ट करता है, वो अपनी तरफ आपको खींचना चाहता है, हमेशा गलत काम के लिए आपको मजबूर करता है। तो लूसीफर का जो प्लान था वो क्या था कि मैं अपनी तरफ, अपने साइड में जितने लोग हैं उसको लेके चला जाऊं और गॉड के अगेंस्ट कर दूं, भगवान के अगेंस्ट कर दूं। इसीलिए ये रेफरेंस आया है कि एक्चुअली में लूसीफर था क्या, एंजल था जो कि भगवान से रिबेल कर देता है एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑफ एंजल्स। तो इसीलिए बोल रहा है कि एंजल इज गोइंग टू रिमेन एन एंजल इवन दो जो ब्राइटेस्ट एंजल था वो लूसीफर था और वो क्या कर दिया, वो फेल डाउन हो गया, वो सही रास्ते से भटक गया। तो तुम क्या हो ये मेरे सोचने से बदल नहीं सकता। Angels are bright still, though the brightest fell. Though all things foul would wear the brows of grace. Brows मतलब appearance. ब्राउ मतलब अपीयरेंस, ग्रेस मतलब वर्च्यू। Though all things foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so. Must still look so मतलब will retain its proper look. Will retain its proper look. Will retain its proper look. तो जैसा आप लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी थी कि जूलियस सीजर थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एक लाइन थी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक, तो इस लाइन का मतलब क्या था, बाहर से चमकने वाली चीज हमेशा अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही चीज वो भी कह रहा है कि जितने भी, हाँ वो कास्केट वाले में कास्केट ही कास्केट बार बार आया था उसमें। तो हर चीज जो फाउल है, खराब है, वो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, बहुत ही अच्छा है, ताकि आप उसके अपीयरेंस से डिसीव हो जाए, वो डिसेप्शन का काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली में आपके लिए गलत हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस आपको अट्रैक्ट करता है। लेकिन तब भी जो वर्च्यू है, जो गुडनेस है, वो शाइन आउट करती है, आपको पहचानना है। ठीक, so you are always attracted, lulled by things that are false just because of their outer appearance, but still there are many things that are good that are going to shine out. It's up to you whether you are able to classify between good and bad. ठीक, तो सब कुछ बोलने के बाद माल्कम ने ये सब बोल के क्या किया है, वार्निश लगाई है। तो पहले तो बोल दिया तुम पता नहीं कौन हो, क्या करने आए हो, कौन हो तुम। एक कौन सा डायलॉग उसका भूल भुलैया का, देखिए भूल भुलैया आप लोगों ने, उसमें एक डायलॉग नहीं था, राजस्थानी बोलता है कौन हो तुम, अट्टे क्या करने आई हो, भूसा थिंग वो कम्युनिकेट करता है। तो नहीं याद है आप लोग को? हाँ, इत्थे पंजाबी नहीं थी कि इत्थे क्या करने आऊंगे। तो सेम चीज है कि सब कुछ बोलने के बाद जो है माल्कम जो है क्या कर रहा है, वार्निश कर रहा है अपने वर्ड्स पे। पहले उसको बोला कि तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम मुझे डिसीव करने आ सकते हो, क्यों आए हो, स्पाई हो सकते हो, मेरे थ्रू फेवर गेन कर सकते हो, और फिर मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ ये मेरे सोचने से बदल नहीं जाएगा। तो अच्छाई अच्छाई रहेगी, हमेशा शाइन आउट करेगी। Macbeth, I have lost my hopes. Now Macbeth is reticent. Reticent समझते हैं? Reticent, बेचारा। A man of few words. A man of few words, जो कम बोले, reticent. Macbeth कभी भी देखिए ज्यादा नहीं बोल रहा है, एक ही दो लाइन में हमेशा आंसर कर रहा है। जब उसने ये सब बोला तो उसने एक लाइन में जवाब दिया, I am not treacherous। अब क्या बोल रहा है, I have lost my hopes। इसका मतलब लिख लीजिए, hope of enlisting, hope of enlisting, ENLI। अरे यार आदित्य कितना मैसेज करोगे, कौन है उधर?
बता तो दिया करो, ये समय नहीं है बात करने का। वैसे इतना कम पढ़ता हूं मैं, उस पे भी ये समय। ऐसे दोस्त ना रखिए, दोस्ती है ना, अपना शेड्यूल पहले बताना चाहिए। Hope of enlisting Malcolm's aid. Hope of enlisting Malcolm's aid in a campaign against Macbeth. Aid. Hope of enlisting Malcolm's aid. AID. Aid मतलब help. Malcolm's aid in a campaign against Macbeth. तो मैकबेथ थोड़ा सा होपलेस हो रहा है और सोच रहा है कि मैल्कम ऐसे जवाब दे रहा है, पता नहीं जो है ये मैकबेथ के अगेंस्ट जो है एक वॉर रेस करेगा कि नहीं, अपनी फोर्सेस रेस करेगा कि नहीं। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट आई हैव लॉस्ट माय होप्स वेदर यू विल जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ और नॉट। ठीक, तो मैल्कम पर चांस इवन देयर वेयर आई डिड फाइंड माय डाउट्स। इवन देयर का मतलब लिख लीजिए, द वे यू केम टू इंग्लैंड, द वे, फर्स्ट लाइन का मतलब द वे यू केम टू इंग्लैंड, आई हैव बिकम सस्पिशियस ऑफ यू। द वे यू केम टू इंग्लैंड, आई हैव बिकम सस्पिशियस ऑफ यू। जिस तरीके से सबको छोड़ छाड़ के, परिवार को भी छोड़ छाड़ के अचानक से तुम स्कॉटलैंड छोड़ के भाग आए हो, तुम्हारे इस तरीके से आने से ही मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया। द वे यू हैव कम हियर, द वे यू हैव अप्रोच मी, दैट हैज मेड मी सस्पिशियस ऑफ यू। व्हाई इन दैट रॉनेस, रॉनेस मतलब हेस्ट, रॉनेस मतलब हेस्ट, हेस्ट HASTE, हेट मत लिखना, हेस्ट। Why in that rawness left your wife and child? Those precious motives, those strong knots of love. Strong knots of love मतलब strong relationships. So why have you left your wife and children in such a haste? ऐसे तुम अपनी फैमिली को क्यों छोड़कर आए? वो फैमिली जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, स्ट्रॉन्ग नॉट्स ऑफ लव हैं। Without leave taking, you did not even say goodbye to them. So why have you left them in such a haste? I pray you let not my jealousies be your dishonors. Jealousies मतलब doubts. So I pray you, I request you, मेरे डाउट को अपनी बेइज्जती मत समझ लेना। जो मेरा शक है मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। I pray you let not my jealousies be your dishonors, but mine own safety. I'm just doubting you because I want to keep myself protected. मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेफ रखना है। You may be rightly just. Rightly just का मतलब है perfectly honorable. Perfectly honorable. Rightly just, perfectly honorable. You may be rightly just, whatever I shall think, whatever I shall think, whatever I think of you. फिर से वही बात रिपीट कर रहा है। हो सकता है तुम पूरे तरीके से ईमानदार इंसान हो, तुम ऑनरेबल इंसान हो, no matter what I think about you. So do not be upset that I'm doubting you. I'm not doubting you because of you. I just have some certain doubts because of my own safety. अपने आप को सेफ करने के लिए मेरे मन में सारे ख्याल आ रहे हैं कि तुम अचानक से इंग्लैंड क्यों भाग गए, अपनी फैमिली को तुमने कैसे छोड़ दिया, क्यों तुम इतने जो है जल्दबाजी में आ गए कि तुम अपनी फैमिली को मौका भी नहीं दे पाए कि वो तुमसे गुड बाय कह सके। ठीक समझ में आ रहा है? Macbeth bleed poor country. Now he is actually very desperate. He is not very कह लीजिए happy by his responses, and that is why he is saying कि मेरी country अब क्या करेगी, bleed करेगी. It's going to lose many men just because the person जिस पे मैं trust कर रहा था कि he is going to help me out, वो इस तरीके की बातें कर रहा है. So the violence will continue. Bleed poor country. अपनी कंट्री स्कॉटलैंड के लिए कह रहा है, bleed poor country. Great tyranny, lay thou thy basis shore. Basis मतलब है ground, foundation.
तुम्हारा फाउंडेशन एकदम श्योर है, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। बेसिस मतलब ग्राउंड, फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, ठीक, आपका बेस। So great tyranny lay thou thy basis show, for goodness dare not check thee, क्योंकि goodness, अच्छाई की तो हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें कंट्रोल कर सके। तो tyranny, ऑपरेशन, तुम रूल करो, तुम्हारा जो बेस है, तुम्हारा जो फाउंडेशन है, उसे कोई भी जो है हटा नहीं सकता, कोई भी जो है तुम्हें अपनी जगह से हटा नहीं पाएगा, क्योंकि गुडनेस के अंदर, अच्छे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें कंट्रोल कर सके, तुम्हें चेक कर सके। Where thou thy wrongs, where thou का मतलब है, पूरी लाइन का मतलब लिख लीजिए, Where your stolen crown, मैकबेथ को बोल रहा है Where your stolen crown, जो क्राउन तुमने एक्चुअली में डिजर्व नहीं किया, जो क्राउन तुमने छीना है by killing Duncan, by killing the king of Scotland, keep wearing that. Wear your stolen crown, the title is afeared, इसका भी मतलब लिख लीजिए, your title to them is confirmed, your title to them is confirmed. Your title to them is confirmed. So keep wearing that crown. Your title is confirmed. You will remain the king. Nobody is going to do anything to you. तुम्हारा कुछ भी अब कोई नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर क्या नहीं है, इतनी करेज ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुमसे लड़ सके। Fare thee well, Lord. मैकबेथ को बोल रहा है गुड बाय। Fare thee well, Lord. I would not be the villain that thou thinkest, for the whole space that's in the tyrant's grasp, and the rich is to boot. To boot मतलब in addition to it. In addition to it. In addition to it. होल स्पेस के साथ अगर तुम ईस्ट भी दे दोगे तो भी मैं वो विलन नहीं बनूंगा जो तुम मुझे समझ रहे हो। ठीक, तो मैकबेथ को बोलता है गुड बाय, मेरी कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, इट्स गोइंग टू ब्लीड। कौन रूल करता रहेगा वहां पे? मैकबेथ रूल करता रहेगा, वो टेक्निकल रूल जो है कंटिन्यू होता रहेगा। मैकबेथ से कहता है ये जो तुमने क्राउन छीना है उसको तुम पहने रहो, तुम्हारा टाइटल जो है तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि गुडनेस के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो तुमको चेक कर सके। ठीक, फिर मैकबेथ को कहता है गुड बाय, मैं जा रहा हूं यहाँ से। आई वुड नॉट बी द विलन दैट thou thinkest, आई एम नॉट गोइंग टू बी द विलन जो तुम मुझे समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं। नॉट इवन फॉर द होल स्पेस दैट इज इन द टायरेंट्स ग्रास्प। टायरेंट ने, मैकबेथ ने जो पूरी कंट्री इस वक्त कंट्रोल करी हुई है, स्कॉटलैंड, मैं पूरे स्कॉटलैंड के लालच में भी अगर कभी आ जाऊं तो भी मैं कभी जो है इविल काम नहीं कर सकता। एंड द रिच इज टू बूस्ट, और स्कॉटलैंड के साथ तुम और मुझे क्या लालच दो, ईस्टर्न कंट्रीज भी एड ऑन कर दो, तो भी जो है मैं वो विलन नहीं बनने वाला जो तुम मुझे सोच रहे हो। ठीक, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं समझ गया हूं, मैं यहां से जा रहा हूं, गुड बाय। समझ में आ रहा है पक्का? जितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जाग रहे हैं। मैल्कम बी नॉट ऑफेंडेड, अब फिर से मैल्कम वही बात कह रहा है, अरे तुम तो नाराज हो गए, डरो मत, बार बार फॉरगिवनेस मांग मांग के बोल भी दे रहा है। बी नॉट ऑफेंडेड, हर्ट मत हो, ऑफेंड मत हो। आई स्पीक नॉट एज एन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू। एब्सोल्यूट फियर का मतलब है कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, कंप्लीट डिस्ट्रस्ट। अच्छा, से होता कैसे, मुझे जानना है ये बात कि अगला इंसान बोल रहा है और आप एकदम खोए हुए हैं, मतलब कैसे? आप अपने ही ख्यालों में, भाई कुछ होगा तो समझ में आता है कहाँ खोए हैं, बाकी एकदम खोए हैं, एब्सोल्युटली एकदम स्पेस में दिमाग है। कैसे ये अचीव कैसे करते हैं? क्या सोचते हैं कि अभी तो ये बहुत बार बोलेंगे, जब मेरा मन होगा तब मैं सुनूंगा, अभी शटर डाउन। नहीं, आप लोग का तो टैलेंट पे मैं अब दाद देती हूँ, आपसे तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, बाकी और कुछ लोगों से कैसे कर लेते हैं ऐसा? चेहरों पे दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैकेनिकली बस पेंसिल उठती है। क्या बोला? मुझको तो मतलब ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ा है कि
जो मतलब सोने भी नहीं दे सकते थे, उनकी आवाज ऐसी थी, उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, तब भी कुछ कान में चला जाता था। आप लोग को तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश में भी आप लोग इतना बढ़िया जो है कोमा में चले जाते हैं कि अगर वैसे टीचर्स मिले होते तो क्या हाल होता। सो नहीं सकते आप, क्या बात कर रहे हैं। मेरे टीचर जानते कैसे बोलते थे बीएड में? साइकोलॉजी इज हाँ, साइकोलॉजी इज उसके बाद जो है टू फोल्ड लैंग्वेज, टू फोल्ड लैंग्वेज, और ये सब लिखना होता था, लिखो। और उसके बाद वो हिंदी में बताती थी, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी जब वो बताती थी तो शिशु मतलब ना हिंदी ना अंग्रेजी, शिशु, शिशु, ये शिशु मतलब नहीं कुछ और नहीं, शिशु मतलब चाइल्ड, ठीक। चाइल्ड साइकोलॉजी, शिशु शिशु शिशु, मतलब आप सुनते सुनते पागल हो जाएंगे। इतना गलत सलत कुछ भी बताती है, कुछ भी बोलती हैं। मतलब वो सब यूनिवर्सिटीज के टीचर हैं, कैसे मिलती है उनको नौकरी, और सब पढ़ते हैं और पढ़ना पड़ता है। तब हम लोग जो है उनकी बात सुनते थे, नोट्स बनाते थे, और एक्चुअली में जो है इतनी हिम्मत रखते थे कि सुनना है। साथ में हम लोग के जो है सर का स्टूडेंट था, उसका नाम था अभिनव फिलिप्स। आप एसडीसी में कोई नहीं है ना यहाँ पे? वो एसडीसी, हाँ एसडीसी में पढ़ाया है फिलिप्स ने, फिलिप्स मैम का लड़का, सेंट मेरीज में फिलिप्स मैम, उनका लड़का अभिनव फिलिप्स अब चला गया, जॉब कर रहा है। उसको जब भी बुलाती थी फिलिप ऐसे ऐसे टीचर्स हुआ करते थे। और यहाँ पे तब भी चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये वाला कंप्लीट कर दें, ये वाला कंप्लीट कर दें। So be not offended. I speak not as an absolute fear of you. Absolute fear का मतलब था complete distrust. I think our complete distrust. I think our country sinks beneath the yoke. Yoke का मतलब है burden of Macbeth's kingship. Burden of Macbeth's kingship. It weeps, it bleeds, and each new day, a gash is added to her wounds. So यहाँ पे मैल्कम कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है उसको ऑफेंसिव में मत लो, ऑफेंड मत हो। मैं तुम पे मिसट्रस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। आई एम नॉट स्पीकिंग इन मिसट्रस्ट ऑफ यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स। बल्कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री जो है हर दिन मैकबेथ के किंगशिप में क्या हो रही है, सिंक करती जा रही है। हर दिन जो हमारी कंट्री की हालत खराब होती जा रही है। It weeps, it bleeds, and each new day a gash is added to her wounds. So it's weeping, it's crying, and every day a new wound is emerging on our country. I think with all there would be hands uplifted in my right मतलब support. I think with all there would be hands uplifted in my right, in my support. I think people are going to support me, लोग मुझे support करेंगे। And hence from gracious England, gracious England का मतलब है King of England, King of England, have I offer of goodly thousands, goodly thousands का मतलब है thousands of soldiers, thousands of men. So King of England is going to help me and he is going to support me with thousands of men. But for all this का मतलब है despite this. But for all this, इसके बावजूद मुझे इंग्लैंड मदद करेगा, मेरे पास एक बड़ी आर्मी होगी, हो सकता है मैं मैकबेथ को हरा भी दूं। When I shall tread upon the tyrant's head, जब मैं टायरेंट के हेड को, जब मैं मैकबेथ को जो है मार दूंगा, when I am going to step on his head और wear it on my sword, या फिर मैं उसे behead कर दूंगा, उसके सर को काट के अपनी तलवार पे जो है वो कर दूंगा, स्टिक कर दूंगा। Yet my poor country shall have more vices than it had before. तो मैकबेथ के मर
जाने के बाद भी मेरी कंट्री में कुछ भी अच्छा नहीं होगा. इट्स गोइंग टू हैव मोर वाइसेस. वाइसेस मतलब बैड क्वालिटीज. So even if I'm going to kill Macbeth, even if I'm going to defeat Macbeth, then to the condition of Scotland is not going to improve. उस country में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बल्कि और बुराइयां आ जाएंगी. More suffer and more sundry ways than ever. The country is going to suffer more in various other ways by him that shall succeed. The person who is going to succeed Macbeth, he is going to be a worse ruler than Macbeth, and the country is going to suffer more than ever. किसके लिए बोल रहा होगा ये बात? कौन बनेगा नेक्स्ट? बैंकों का लड़का फ्लियंस अभी नहीं बनेगा वो. अभी मैल्कम ही बनेगा. मैंने क्या बताया था शुरू में? क्या बोल रहा है मैकबेथ से वो? ये सारी बातें, इंटेंशन क्या है उसका? अपनी खुद की बुराइयां करना. अपने आप को अक्यूज करेगा कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं. उसे चेक करने के लिए, उसकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए. इसीलिए अब यहाँ से वो कन्वर्सेशन को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है. मैकबेथ क्या चाहता था कि मैल्कम क्या करे? मैकबेथ के अगेंस्ट आर्मी रेस करे, सपोर्ट करे. ठीक, पहले तो मैकबेथ ने सॉरी उसके ऊपर शक जो है वो किया, एक्सप्रेस किया कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है. जब मैकबेथ को लगा कि मेरी बात नहीं मान रहा है तो वो उसको छोड़कर जाने लगा. अब मैकबेथ क्या कर रहा है? उसकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए बोल रहा है कि अगर मैकबेथ मर भी जाएगा तो हमारी कंट्री की हालत, हमारी कंट्री की कंडीशन इंप्रूव नहीं होने वाली है, क्योंकि जो नेक्स्ट रूलर होगा वो मैकबेथ से भी ज्यादा बुरा होने वाला है. ठीक, अब वो अपनी बुराई करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, रुक जाओ. कहाँ चले? ग्रामर, थोड़ा सा ग्रामर है. अभी तो मैल्कम बनेगा ना. अभी तो मैल्कम ही बनेगा. क्या एनर्जी है. सब डायरेक्ट स्कूल से आ रहे हैं. घर में कहाँ, बस जाते हैं आ जाते हैं. कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? कौन सा मैच? इतनी गर्मी में ये सब क्या कर रहे हो? जबरदस्ती में मना कर दो कि ये सब नहीं होने वाला. सबको मिल गई शीट गौरी? पहले 7 और 8 सेंटेंसेस, थर्ड वाली एक्सरसाइज छोड़ दीजिएगा, वो घर से करके लाइएगा, जो कि आई एम श्योर कोई करके नहीं लाएगा. हाँ, चुप रहो तुम. चलो कर. हमद एंड हसन, ये वाली एक्सरसाइज है. टू हटना है और ये लगना है. सो दैट कैन नॉट, सो दैट कुड नॉट. लगा डालो. अब पहला ही सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा. लगना तो है पर कैसे?
हो गई। दूसरे वाले बहुत आसान है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है। तो आपको ये सारे फ्रेजेस हटाने हैं और टू लगाना है। यही नहीं हो पा रहा है, वो वाला कैसे करें? इसमें पढ़ना ही क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप कर सकते हैं। ठीक, एडवर्ब टू अगर है आपके सेंटेंस में और वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो रिप्लेस होगा सो दैट कैन नॉट लगेगा अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में है तो सो दैट कुड नॉट लगेगा। ठीक, ये एक बेसिक रूल है इसका। अब जब ऑलरेडी नेगेटिव में दिया है और आपको पॉजिटिव करना है तो ये वाले सारे फ्रेजेस हट जाएंगे और उसे रिप्लेस करेगा टू, जो सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइज है। They left no plan untried. Untried.
I'm not as rich as him, yeah, as he is. वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, मैं उसके जितनी अमीर नहीं हूँ. I'm not as rich as him. हो गया? पक्का? दोनों एक्सरसाइजेस सबके हो गए? प्रद्युम, रुद्र हो गए? 6 तो हैं कि 6 तो किए? बच्ची हैं कि किए? चलिए अब डिस्कस करते हैं. इधर से हमाद. It is sorry Hassan. It is never too late to make amends. फिर से बोलिए थोड़ा स्लो. It is है तो could not क्यों लगेगा? It is है तो can not लगेगा. It is never so late that it cannot be amended. या तो करिए it is never so late that it cannot be amended, या फिर it is never so late that one cannot make amends. आप यहाँ पे one लगाएंगे. It is never so late that one cannot make amends. it अगर लगाया तो it cannot be amended कर दीजिए. cannot make amends. वो ठीक है. अमेंडेड यहाँ पे फिर आपने उसकी तरह यूज कर लिया, थर्ड फॉर्म की तरह. It is never so late that one cannot make amends. Next, the bread is so रुक जाइए. हाँ ठीक है. The bread is so stale that it cannot be eaten. इसको भी आप one से बना सकते थे. The bread is so stale that one cannot eat it. दोनों ठीक है. The bread is so stale that it cannot be eaten. The bread is so stale that it cannot be eaten. Third, he is so honest that he cannot be corrupt. He is so honest that he cannot be corrupt. Fourth, it was so cold that one could not go for a walk. It was so cold that one could not go for a walk. Fifth, प्रद्युम या रुद्र. रुद्र आपने किया? 6th वाला किया? बताइए. The tea is so hot that one cannot drink it. It cannot be drunk. ठीक है. थर्ड फॉर्म फिर लगेगा that it cannot be drunk. The tea is so hot that one cannot drink it. Fifth किसने किया इधर? हाँ अनमोल. The wall is so small that you cannot
ठीक है, the hall is so small that it cannot accommodate everybody. 7th, हाँ वो भी ठीक है. दिव्यांशु 7th. That I cannot climb it. Me लिखा है ना. The tree is so high that I cannot climb it. Next, Gauri. The tree is so high that it cannot be climbed by me. ये कर सकता. वैसे सीधा सीधा ये है. The tree is so high that I cannot climb it. Gauri. She is too forgetful to remember the speech. ये बहुत आसान है. जो नहीं कर पाए या जिन्होंने ट्राई नहीं किया, देखिए so लगा, that हटा और cannot हट गया, सब हट गया, सिर्फ to लगा और to के साथ एक और to लगा. She is too forgetful to remember the speech. It's very easy to transform. Next, Vagmita. Again, Sunil is too weak to walk. ठीक. He is too strong to be defeated. Next. These books are too costly to buy. These books are too costly for you to buy. These books are too costly for you to buy. You भी है ना, आपको स्पेसिफिकली आपको कह रहे हैं, तुम नहीं ले सकते. For you to buy. Cannot क्यों यूज करेंगे बेटा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है. नेगेटिव सेंटेंस को हमें पॉजिटिव बनाना था. These books are too costly for you to buy. हमें अपना ये वाला फॉर्मेट पे रहना है. ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है. He is too short to be a basketball player. He is too short to be a basketball player. Next, she speaks too softly to be heard. She speaks too softly to be heard. Next, she is too weak to get up from the bed. She is too weak to get up from the bed. Then I am too tired to walk. I am too tired to walk. जिसके गलत हुए, अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, प्रद्युम्न, रुद्र, समझ में आया, फॉलो कर पा रहे थे, आ गया समझ में.